वेलकम टू योर चैनल फसल रिकॉर्डेड। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पैराग्राफ दिया ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड दिया ही है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो ये एक अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। जितना एक अर्थमेटिक में हम लोगों को वर्क करना रहता है उतना ही वर्क इसमें भी करना है। और 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। 3 फ्रेंड्स हैं, सोनम, सीमा, सुनीता, जो कि एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं और सबके पास कितने कितने पैसे हैं? 2500 रुपये। तो कौन कौन है? सोनम है, सीमा है और सुनीता है। तीनों के पास कितने हैं? 2500 रुपये हैं। ठीक है। इन द शॉपिंग मॉल द सेशन सेल डिस्काउंट वॉज 10% ऑन मार्क प्राइस। जब वो शॉपिंग मॉल जाती हैं तो वहाँ पता चलता है उन लोगों के एक सेशन सेल डिस्काउंट चल रहा है, जो कि मार्क्ड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस यहाँ पे हम लोगों को नहीं पता। इन लोगों के पास 2500 रुपये तो है, लेकिन ये मार्क प्राइस नहीं है। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100% है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दिया हुआ नहीं है तो 10% अगर सब में डिस्काउंट सबको मिलता है, सेशन सेल डिस्काउंट, तो 90% सबने पे किया होगा। ठीक है, सब में 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अभी तक इन लोगों को 90% ही पे करना है मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस का 90% पे करना है अभी तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सीमा एंड सुनीता वेर रेगुलर कस्टमर, सो दे गॉट 20% ईच ऑन एडिशनल डिस्काउंट, ईच एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। ये ऑलरेडी 90% जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, और सीमा और सुनीता जो है ये दोनों रेगुलर कस्टमर हैं। ये दोनों क्या है? रेगुलर कस्टमर हैं। इन लोगों को 20% और डिस्काउंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग रेगुलर कस्टमर है, हमेशा जाती होंगी शॉपिंग करने के लिए। तो एडिशनल डिस्काउंट कितना मिला इन लोगों को? 20% का। ये 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा? 18, यानी 18% का एडिशनल डिस्काउंट इन लोगों को मिला। 20% का वैल्यू क्या था? 18% था। इसे माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज ही लेके चल रहे हैं। तो 20% जो है वो 90% का कितना परसेंट है? तो 18% है। 18% अगर माइनस करते तो 72% आता है। इसमें माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। दोनों को बराबर डिस्काउंट मिला है, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, जैसे हम अगर समझना चाह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं 90% का 20% कितना होता है? 18% होता है। 18% का ही डिस्काउंट मिला होगा ना। ये जो 20% का वैल्यू है वो क्या है? 18% है। इतना ही डिस्काउंट मिला होगा एडिशनल। तो दोनों ने बराबर 72 अभी तक दोनों बराबर पे कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बट सोनम बीइंग अ न्यू कस्टमर डिड नॉट गेट एनी एडिशनल डिस्काउंट। सोनम एक नई कस्टमर थी, इसलिए 90% के बाद इसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो इसके लिए सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? सोनम के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया ये। लेकिन अगर हम देखने जाते हैं कि ये जो शॉपिंग मॉल है या कोई शॉपकीपर है, अगर किसी चीज को सेल करता है वो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जो कस्टमर है उसके लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो अभी तक सोनम कितने में खरीदी है? 90% में सामान इसने खरीदा है। ठीक है, सोनम के लिए कितना पे करना है? इसे अभी 90% पे करना है। ठीक है, क्योंकि ये नई कस्टमर है। और इन दोनों को कितना अभी तक पे करना है? 72%। आगे देखते हैं। Only Sunita had a membership card of the shopping mall, which gave an additional discount of 25% on the discounted price. सिर्फ सुनीता जो है जिसके पास के एक मेंबरशिप कार्ड है। किसी भी मॉल में कभी कभी एक होता है मेंबरशिप कार्ड। आप अगर रेगुलर बेसिस पे आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से, तो एक मेंबरशिप कार्ड जनरेट कर देती है मॉल। ठीक है, तो वो जो कार्ड है वो सिर्फ सुनीता के पास है। तो उसमें एडिशनल डिस्काउंट कितना मिलता है सुनीता को? 25% का डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी कि इस पे भी डिस्काउंटेड प्राइस यानी 72% पे फिर से 25% का डिस्काउंट मिलता है।
तो 72% को अगर हम लोग 4 से 18 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 होता है ना, 4 टाइम्स। तो 18% ही अगर 1/4 लिख सकते हैं हम लोग 25% को, तो 4 बार अगर 18 को डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 72, यानी 18 माइनस कर देंगे इसमें 18% 72 में। फिर से समझते हैं, जैसे कि 25% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट क्यों? क्योंकि ये मेंबरशिप कार्ड लेती है सुनीता, ठीक है। तो 72% अभी तक ये पे करने वाली थी, डिस्काउंटेड प्राइस इसका क्या था 72% था, लेकिन उस पर भी 25% का और एडिशनल डिस्काउंट इसे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेंबरशिप कार्ड है। तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, ठीक है। 1/4 72 का, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 72 को देखो तो 18 इंटू 4 लिख सकते हैं 72 को, तो बात तो बराबर हुआ ना। 18 को हम लोग, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा 1/4 है, तो यानी कि हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 इंटू 4 इसे लिख सकते हैं ना, तो 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 है तो 18 ही परसेंट का वैल्यू हुआ ना, तो -18% कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1/4 इंटू 74%, तो भी 18 ही आएगा, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है तो आपके लिए आसान हो जाता है, 18 इंटू 4 आप ऑलरेडी लिखते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 18% वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 18% माइनस करते हैं तो कितना आएगा 54% आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये लास्ट पे करना रहेगा किसी सुनीता को, ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया सुनीता के लिए। तो सुनीता एट लास्ट कितना पे करेगी 54% पे करेगी, सीमा कितना करेगी 72% करेगी, और सोनम कितना पे करेगी 90% पे करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, दे ऑल लाइक गाउन ऑफ ABC ब्रांड, तीनों की तीनों एक गाउन लेती है ABC ब्रांड का। तो ये आसान हो जाता है एक चीज की, एक ही चीज खरीद रही है, मार्क प्राइस सबका सेम है, किसी का भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है डिस्काउंट में डिफरेंस है, ठीक है। एंड दे ऑल परचेज 1 पीस ऑफ दैट ब्रांड, एक एक पीस तीनों लेती है। द मार्क प्राइस ऑफ ईच पीस ऑफ दैट ब्रांड वॉज सेम, मार्क प्राइस सबके लिए सेम है, इसलिए हम लोग 100 100 100 माने, ठीक है। In last, when they calculated that, then they found that Seema had paid rupees 360 more than that of Sunita. लास्ट में जब ये लोग कैलकुलेट करते हैं अपने प्राइसेस को, तो ऐसा पाती है कि सीमा जो है वो 360 रुपीज़ ज़्यादा पे करती है सुनीता से। दोनों के परसेंट मतलब कॉस्ट प्राइस में भी डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस परसेंट है ये एक तरीके से देखा जाए तो 72% तो ये पे कर रही है मार्क प्राइस का, ये मार्क प्राइस का 54% पे कर रही है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है 18% का है, हम लोगों को पता है अगर माइनस भी करते तो भी 18 ही आता है। तो यही 18% जो है वो 360 का वैल्यू है, क्योंकि यही डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच का है, 18% का गैप है। एडिशनल डिस्काउंट जो 25% का मिला था वही 18% है ना ये, और यही डिफरेंस है कि ये कम पे कर रही है, 54% ही पे कर रही है मार्क प्राइस का, और ये 72% पे कर रही है, यानी ज़्यादा पे कर रही है। मार्क प्राइस का 72% क्या है ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इस चीज़ को भी अच्छे से समझेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अगर हमें तीनों का निकालना रहेगा मार्क प्राइस, तो इसका 90 है सीमा का, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, सोनम का कितना था 90% था, सोनम ने कितना पे किया था 90% पे किया था मार्क प्राइस का, ठीक है। तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा कितना में खरीदा था, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन शॉपकीपर के लिए ये अभी भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये 1800 में खरीदती है, सीमा कितने में खरीदती है 72% पे करती है, 72% इंटू 20 कर देंगे, यानी इतना पे करती है। सुनीता कितना पे करती है 54% मार्क प्राइस का, ठीक है, यानी इसको डबल कर देंगे, इतना पे करती है, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं।
कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। हम लोग मार्क प्राइस लेके चल रहे हैं, इसलिए मार्क प्राइस को हम लोगों ने 100% माना है। डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है, इसलिए हम लोगों ने मार्क प्राइस को 100% माना है। अगर कॉस्ट प्राइस रहता, अगर कॉस्ट प्राइस में हम लोग एडिशनल कुछ पे करना रहता, एडिशनल कुछ जैसे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया रहता, अगर कॉस्ट प्राइस पे कुछ हम प्रॉफिट ऐड करते, प्रॉफिट परसेंट ऐड करते, तो हम लोग सीपी को 100 मानते, उसके बाद जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है वो 100% में ऐड होता, इस तरीके से हम लोग करते। लेकिन अभी हम लोगों के पास क्या है? मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस क्यों है, ये सवाल उठता है। मार्क प्राइस इसलिए हम लोगों ने 100% माना है क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट कोई भी शॉपकीपर देता है। तो मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट दे रहा है, एक बार 10% का दे रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम लोग देख रहे हैं अभी। 10% का हम लोगों ने दिया, 90%, तो ये तीनों के लिए बराबर हो गया, ठीक है। हम लोग ऐसे फास्ट बनाना हो तो 90 90 90 लिखेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद सीमा को क्या मिलता है? 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 20% मतलब 18, यानी कि इसमें माइनस करते 72% आता है, ठीक है। उसके बाद इसे भी मिलता है 20% का, ये भी 72 पे कर रही है अभी तक। उसके बाद फिर फर्दर इसे 25% का और डिस्काउंट मिलता है। 25% मतलब 1/4, यानी 18%। 18% माइनस करते थे 54, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है? 360, यानी 18 = 360, 18%, ठीक है। यानी 1% = 20। तो ये कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब एक चीज और समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये शॉपिंग मॉल है, ठीक है। शॉपिंग मॉल है या फिर कोई शॉपकीपर है। शॉपकीपर किसी चीज को जिस प्राइस में खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस प्राइस में बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मार्क प्राइस, जो कि मार्क रहता है, एक स्टिकर होता है। कभी भी आप कपड़ा खरीदे जाते हैं, वहां पे कपड़े पे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें कि मार्क प्राइस लिखा होता है, कुछ प्राइस मार्क होता है। तो इसमें जैसे 2000 था गाउन का प्राइस, ठीक है, तो ये 2000 मार्क प्राइस था, ठीक है। रिटर्न प्राइस जो होता है वो क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि एक अट्रैक्शन के लिए जो शॉपकीपर होता है अट्रैक्शन देता है कस्टमर को, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देता है, ठीक है। अगर मार्क्ड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देता है तो ये सिर्फ मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट होता है। सेलिंग प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते कभी भी। जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो मार्क्ड प्राइस पे करते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस पे होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। और मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है जो, उसे हम या तो प्रॉफिट या तो लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट किस सेंस में कहते हैं और लॉस किस सेंस में कहते हैं ये देखेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से, मतलब हम शॉपकीपर ने सामान 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और बेचा 80 रुपए में, तो उसे कुछ लॉस हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस जब भी ज्यादा हो तो वो लॉस होता है, ठीक है। और ये 20 किसका है? कॉस्ट प्राइस का है, ठीक है। 20 लॉस जो हुआ है वो किस पे हुआ है? 100 पे हुआ है। तो इसका अगर हम लॉस परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 20/100 करेंगे इंटू, ठीक है, 1/5 आता है, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20% होगा, ठीक है। ऐसे लॉस परसेंट निकालते हैं। अब एक चीज और देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट किसे बोलते हैं और प्रॉफिट परसेंट किसे बोलते हैं? प्रॉफिट जब कोई भी चीज, मान लेते हैं किसी ये शॉपकीपर ने 100 रुपीज में कोई सामान खरीदा, ठीक है, उसे 120 में बेचा, ठीक है, तो इसे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जब भी सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं, यानी फायदे का सौदा। और परसेंट निकालना हो अगर तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस हुआ बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है?
प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही होता है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट में क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज़ का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है 20 किससे, 100 से। यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 5 क्वेश्चंस है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। सोनम है, सीमा है, सुनीता। सोनम ने कितने में खरीदा गाउन, 90% में खरीदा। सीमा ने कितने में खरीदा, 72% में खरीदा। और सुनीता ने 54% में खरीदा, ठीक है। सबको हम लोग अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी प्राइस में खरीदा है इन लोगों ने गाउन को, वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में कितना था, 18% था, और 1% का वैल्यू 20 था। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द गाउन। मार्क प्राइस गाउन का हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 2000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट का आंसर। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ सोनम आफ्टर परचेजिंग द गाउन। सोनम के पास कितने पैसे बचते हैं जब वो गाउन को खरीद लेती है। तो सबके पास 2500 रुपये पहले थे शुरुआत में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और गाउन कितने में मिला सोनम को, सोनम ने गाउन कितने में खरीदा, 90% इंटू 20 कर देंगे हम लोग, तो प्राइस निकल जाएगा 1800 रुपये में गाउन खरीदा, ठीक है। और थे कितने पैसे सोनम के पास, 2500 रुपये। तो 2500 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 1800 रुपये तो 700 आएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 700। सोनम के पास कितने पैसे बचे, 700 रुपीज़ बचे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट पेड बाय सोनम टू दैट बाय सुनीता। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। रेशियो निकालना है तो हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब परसेंटेज जितना है उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले सोनम ने कितने परसेंट में खरीदा गाउन, 90% में खरीदा, ठीक है। और किसके साथ कैलकुलेट करना है, सुनीता के साथ। तो सुनीता ने 54% में खरीदा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, 54 को 9 छक 54, 9 इंटू 10 90, ठीक है। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ठीक है। 5:3। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 5:3 रेशियो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अमाउंट पेड बाय सोनम फॉर द गाउन वाज हाउ मच मोर देन दैट बाय सुनीता। जितना अमाउंट सोनम ने पे किया गाउन के लिए वो कितना ज़्यादा था जितना सुनीता ने पे किया उससे, ठीक है। तो सोनम ने, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, सोनम ने कितने में खरीदा था गाउन, 1800 रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब सुनीता ने कितने में खरीदा है, इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 को, तो क्या हो जाएगा 1080, 1080 रुपये में खरीदा। और ये कितना ज़्यादा है 1800 से, मतलब कितना कम है 1800 से, तो 720 कम है, ठीक है। तो सोनम ने ज़्यादा पैसे पे किए हैं, ठीक है, 1800 रुपये पे किए हैं, और सुनीता ने 1080 रुपये के पे किए हैं। तो सोनम ने 720 रुपीज़ ज़्यादा दिए हैं, किससे, सुनीता से। कितने ज़्यादा दिए हैं, तो ये हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपेयर हमें किससे करना है, सुनीता के अमाउंट से करना है, किसे, सोनम ने जितने भी ज़्यादा अमाउंट पे किए हैं गाउन के लिए उससे कंपेयर करना है। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, तो हम इसे 108
ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 9 108 होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 लिख सकते हैं 72 होता है। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे से 2 टाइम्स हो जाएगा 8 और यहाँ 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 का वैल्यू क्या होता है 33.33 होता है परसेंट में। ठीक है, 2/3 का कितना हो जाएगा 66.66%। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 66.67, रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए 66.67% भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा 66.67। अवॉइड करते हैं रिपीटेशन को, इसलिए 7 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है 6, इसलिए 1 बढ़ जाता है। अगर ये कम है तो यहाँ पे 33 मान लेते हैं। अगर ये 5 से कम होता है तो 5 से कम होता है तो 62 है अगर, तो हम लोग इसे 61 लिख सकते थे। बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If all of them combine the money paid by them for 3 pieces of the gown, what percent of the total mark price of the 3 gown? टोटल मार्क प्राइस 3 गाउन का क्या है 2000 है एक का। ठीक है, मार्क प्राइस तो 3 का क्या हो जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, टोटल मार्क प्राइस निकल गया हमारा। ठीक है, अब तीनों का कंबाइन अमाउंट हम लोगों को देखना है। कंबाइन अमाउंट तीनों का कितना है। सोनम ने कितने में खरीदा था 1800 रुपये में खरीदा था। सीमा ने कितने में खरीदा था 1440 रुपये में खरीदा था। सुनीता ने कितने में खरीदा था 1080 रुपये में खरीदा था। तीनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4320 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क प्राइस ऑफ द 3 गाउन, ये जो वैल्यू है कितना ज़्यादा है, मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 4320 जो है वो कितना परसेंट है 6000 का। 6000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसे कितना परसेंट है वो पता चल जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स में 42 होगा, 1 बचा, 2 टाइम्स में हो जाएगा। 72% ज़्यादा है, 72% है, मतलब 4320 6000 का कितना परसेंट है 72% है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 72%। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस रीडिंग हैबिट होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन बस एक अर्थमेटिक के बराबर था। एक अर्थमेटिक जितना सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है उतना ही अगर आपकी स्पीड अच्छी रही तो उतने में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेंस में ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज बेस्ड टीआई था, लॉजिकल था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू विजिट आवर चैनल।